नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचिल्मणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज और निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं 137 कलश का, और इसमें भी अपनी भावार्थ पर कल चर्चा शुरू हुई। देखो, भावार्थ का सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। अपना सेकंड हो गया था हालांकि, लेकिन देखो यहाँ कोई पूछता है कि व्रत समिति शुभ कार्य हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा गया? बोलो, शुभ भाव को शुभ भाव कहो ना, पुण्य भाव कहो ना, आप सीधा पापी क्यों कह रहे हो? उसका समाधान यह है कि सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जितनी भी धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं कही जाती हैं, यदि वो मिथ्यात्व सहित हैं तो पाप ही हैं, ऐसा कह रहे हैं। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सब क्रिया को अध्यात्म में परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। कल दोपहर में चर्चा आई आगम और अध्यात्म। आगम किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं? जो संयोगी कथन करता है वो आगम है, और जो एकत्व विभक्त आत्मा को बताता है, जहाँ सिर्फ ज्ञान का अधिकार है, वो अध्यात्म है। तो आगम में शुभ परिणाम अशुभ परिणाम, वो सो पुण्य परिणाम है, ये पाप परिणाम है, ऐसा आगम में भेद है। लेकिन अध्यात्म में स्वरूप को नहीं जानना ही पाप है, और स्वरूप को जानने की जिज्ञासा वो पुण्य है। आगम अध्यात्म में क्या अंतर है? आगम में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को पाप कहते हैं। दया दान व्रत नियम संयम आदि आदि परिणाम को शुभ भाव कहते हैं, पुण्य भाव कहते हैं। ये आगम है। और अध्यात्म में जो स्वरूप को जानने की जिज्ञासा नहीं है, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा नहीं जानता, सो पाप परिणाम है। समझ आ गई बात? उस स्वरूप को जानने की जिज्ञासा हो तो वो पुण्य है, शुभ भाव है। कल दोपहर में इसमें भी आया द्रव्य संग्रह जी में, क्या कि जितनी भी धर्म की शुरुआत है वो कहाँ से? उसके प्रारंभ में क्या है? आत्मा। और प्रारंभ में आत्मा नहीं तो फिर कुछ नहीं। जो एक सेंटेंस था, बहुत अच्छा सेंटेंस था। देखो क्या कहा है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव ऐसा
जो निज परमात्म पदार्थ उससे प्रारंभ करके सर्व पदार्थ संबंधी निर्णय आगम से होता है। कहाँ से प्रारंभ करके? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव ऐसा जो निज परमात्म पदार्थ उससे प्रारंभ करके। शुरुआत कहाँ से करनी है? जिनागम की। हर बात की शुरुआत भगवान आत्मा से। मंदिर के लिए निकले, भगवान आत्मा से शुरुआत, तब वो भेद विज्ञान की प्रोसेस में जाए, तब वो पुण्य परिणाम है। भेद विज्ञान की प्रोसेस में चले तो पुण्य परिणाम है, और भेद विज्ञान से रहित है, व्रत नियम संयम पूजा पाठ, तो अध्यात्म में उसको पाप ही कहा जाता है। समझ आ गई बात? बोलो, आगम में पुण्य पाप किसको कहते हैं और अध्यात्म में पुण्य पाप किसको कहते हैं? कौन बताएगा? बोलो। आगम में पुण्य पाप किसको कहते? अध्यात्म में पुण्य पाप किसको कहते? अध्यात्म में अपने राजनीति की उत्पत्ति इसको पाप कहा है, हिंसा कहा है। क्या? और आगम में अभी तो 2 बार रिपीट करा। कौन बताएगा? बोलो, कौन रिपीट करेगा वापस? अध्यात्म में स्वरूप को न जानना पाप है, और स्वरूप को जानने की जिज्ञासा को पुण्य कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगम में? ये सात गुरु के समीप आना पुण्य। ऐसे ऐसे थोड़ी जिनवाणी सुनी जाती है। अब सुनो ध्यान से। आगम में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप है, और पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, भक्ति आदि आदि के परिणाम ये पुण्य परिणाम है, ये आगम है। अध्यात्म में अपने स्वरूप को नहीं जानना पाप है, और स्वरूप को जानने की जिज्ञासा सुपुण्य। भेद विज्ञान नहीं करना सो पाप है, और भेद विज्ञान की प्रोसेस में आना सो पुण्य है, और भेद विज्ञान हो जाना सो धर्म है। अभी बोलो, कौन बोलेगा? बोलो। भेद विज्ञान हो जाना वो धर्म है। तो इसमें ऐसे पता है कि अपने स्वभाव में की जिज्ञासा, ये तो पुण्य है। और अपने स्वभाव में रहना ये धर्म है। पांच पाप उधर झूठ चोरी परिग्रह ये पाप है। पूजा आदि की करना ये पुण्य है, ये आगम में हो गया पुण्य पाप। उधर पाप तो रह गया, अध्यात्म में पाप तो रह गया अभी। नहीं, अध्यात्म में स्वरूप
में असावधानी, सरल से शब्द च्युत होना, ये पाप है। आप है ना एकदम इजी नहीं रहते, सरल नहीं बोलते, कठिन कठिन। हम सरल बोलते हैं, वे कठिन भाषा बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से आती है। सरल, एकदम सरल रख। जब सरल ही नहीं समझ में आ रही तो कठिन कैसे समझ में आएगी। आगम में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप है और पूजा स्वाध्याय ये पुण्य है। पुण्य। आत्म में अपने स्वरूप को नहीं जानना ये पाप है और अपने स्वरूप ज्ञाता होना ये पुण्य है। बस अपने स्वरूप को ना जानने की जिज्ञासा नहीं है, वह पाप। स्वरूप की जिज्ञासा होना ये पुण्य है। हाँ, सरल, एकदम सरल होना पुण्य है। सरल, एकदम सरल बात है। चलो, अजय भैया हाथ उठा रहे थे, बोलो अजय भैया। अध्यात्म में शुद्ध आत्मा को न जानना वो पाप है और स्वरूप को जानने की जिज्ञासा वो पुण्य है। बस आगम में हिंसा, झूठ आदि जो पाप है और व्रत, नियम, संयम, स्वाध्याय वो पुण्य है। बस इतनी बात है। क्योंकि अगर अपन इन बातों को समझेंगे नहीं ना तो इनके अर्थ नहीं निकल पाएंगे, और अर्थ नहीं निकल पाएंगे तो अनर्थ होता रहेगा, हमारा ज्ञान रिलैक्स नहीं होगा और हम लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, तर्क नहीं आएंगे हमारे ज्ञान में तब तक भेद विज्ञान की प्रोसेस में नहीं आ सकते। यहाँ जैन शासन में सब कुछ तर्क संगत है। और कल दोपहर की क्लास में कितने लोग थे? आगम और अध्यात्म में बहुत सारे अंतर बताए थे। आगम और अध्यात्म में तो एक एक दो अंतर कौन कह सकता है? बोलो। मेरे को खुद ही चर्चा करते करते बहुत आनंद होता है। अध्यात्म में कहा है संयोग शरीर कर्म से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूँ, और आगम में 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। ये तो हमने बोला ही नहीं। बोला था ये नहीं बोला। यही बोला था, अध्यात्म को नहीं जानने पर आगम खड़ा हो जाता है और अध्यात्म को जानने पर आगम का अभाव हो जाता है। पहले आगम किसे कहते हैं और अध्यात्म किसे कहते हैं? अभाव नहीं, गौण होता। बोलो मंजू बहन जी, बोलो आप। मैं बताता हूँ। द्रव्य गुण पर्याय से आगम और अध्यात्म का, आगम जीव का सहयोगी कथन करता है, संयोग का ज्ञान कराता है। शरीर सापेक्ष, कर्म सापेक्ष और परिणाम सापेक्ष, शुद्ध पर्याय भी जो है वो भी आगम बताता है। देखो सुनो ध्यान से। अध्यात्म में एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है, यह अध्यात्म बताता है। बिल्कुल सही। आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? आगम में जितने भी कथन हैं वे संयोगी कथन करता है। आगम कैसा? आगम संयोग वाली आत्मा को बताता है और अध्यात्म संयोग से रहित, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो ऐसे शुद्धात्मा को बताता है। अध्यात्म में ज्ञान का अधिकार है। ज्ञान को, ज्ञायक को, भेद से तो बात करनी ही पड़ जाती है, मजबूरी है। अध्यात्म में ज्ञान का अधिकार है। आगम कथन करेगा संयोग से, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, शरीर के संयोग से आगम बताएगा और अध्यात्म अशरीरी ज्ञायक भाव बताएगा। शरीर से भिन्न अशरीरी हूं। आगम कर्म से बंधा जीव बताएगा, ऐसे कर्म और इन कर्म के उदय में ऐसे ऐसे परिणाम, जीव ऐसे परिणाम करता है, ऐसे कर्म बनते हैं। और अध्यात्म कर्मों से रहित आत्मा बताएगा,
अध्यात्म कषाय से रहित आत्मा बताता है, एकत्व विभक्त आत्मा को बताता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आगम और अध्यात्म में अंतर है। आगम को ही जानते रहोगे, आगम में जैसी आत्मा कही गई है वैसा ही अपने को मानते रहोगे तो मिथ्यात्व का महापाप चलेगा, चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात? और अध्यात्म में जैसी आत्मा बताई गई है ऐसे अपने को जानोगे तो परिणति में रत्नत्रय प्रकट होंगे, धर्म प्रकट होगा। इस जमीन आसमान का अंतर है। आगम आत्मा का शरीर है तो अध्यात्म प्राण है। अध्यात्म प्राण है, प्राण। जैसे प्राण के बिना शरीर डेड बॉडी होती है ना, ऐसी अध्यात्म के बिना आगम कुछ कार्यकारी नहीं हो पाता। पढ़ पढ़ के गुण स्थान मार्गणा स्थान की चर्चा पूरी आगम में मिलेगी और अध्यात्म कहेगा कि मैं गुण स्थान मार्गणा स्थान से रहित एक ज्ञायक भाव हूं, वर्णादि और रागादि से रहित। अध्यात्म बोलता है गुण स्थान मार्गणा स्थान के भाव पुद्गल के हैं और आगम कहेगा जीव के हैं। समझ में आ रही है बात? आगम में ऐसे कथन क्यों करे गए कि अध्यात्म को नहीं जानते, अपने को भगवान आत्मा नहीं जानते तो आगम खड़ा होता है। तो वो संयोग का ज्ञान कराते हैं कि जब तुम भगवान आत्मा को नहीं जानते ना तो तुमको ऐसे ऐसे भाव होते हैं, फिर ऐसे कर्म बनते हैं, फिर ऐसे शरीरों का संयोग मिलता है। इस संयोग का ज्ञान कराता है आगम। समझ में आ रही है बात? एक इंद्रिय में क्यों गए? भूल आपको भरमति बाती। ज्ञान की कितनी विराधना अभी आ रही है ना, महावीर जयंती। या भैया जीवों की रक्षा करना है। महावीर भगवान ने अहिंसा का संदेश दिया। जीवों के नाम पर कौन दिखता? जीव। महावीर भगवान ने बताया ये भी एक जीव है। पर की रक्षा का तो व्यवहार से उपदेश है, इस जीव की रक्षा करना उसका नाम अहिंसा है। क्या बोला? जैन शासन की अहिंसा क्या है? निज जीव की रक्षा करना, इसको कषायों से बचाना, कर्म बंधन से बचाना, नरकादि गतियों से बचाना। निज जीव की रक्षा है, अपने जीव की रक्षा करना। जीव के नाम पर वो जीव दिखाई देते, मक्खी मच्छर है, वो छोटे छोटे दाल उसमें चावल में जीव निकलते, वो जीव होते हैं। पति पत्नी भी आपस में जीव नहीं दिख रहे, वो जीव दिखते हैं, वो छोटे छोटे जीव। उनकी रक्षा करना, चींटी की रक्षा करना। इतनी सी रक्षा बताई क्या जिनागम में महावीर भगवान ने। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अध्यात्म शास्त्रों में ये जो पुण्य पाप की बात है ना, ये आगम की बात है। अध्यात्म में तो मैं आत्मा हूं इस बात की जानने की जिज्ञासा नहीं है तो पाप ही है। गजब की बात है। और व्यवहारने की प्रधानता से, व्यवहारने की प्रधानता से व्यवहारी जीवों को, कौन होते हैं व्यवहारी जीव? जो परमार्थ को नहीं जानते वे व्यवहारी जीव। जो परमार्थ में निष्णात नहीं है, जिनको परफेक्शन नहीं है अपने स्वरूप को जानने का, जो व्यवहार से ही समझते हैं क्या करेंगे। उपदेश देना है शेर को, वहां पे तो लोमड़ी हाथी वाती सब है।
और वो अपने को शेर जानता है, वो अपने को शेर जानता है। तो व्यवहारी जीवों को यही बोलना पड़ेगा, हे सिंहराज, ऐसे बोलना पड़ेगा। अरे भाई सुनो, ऐसे तो बोलना पड़ेगा, तुम जीवराज हो। व्यवहारी जनों को, जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित किसी अपेक्षा से पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहने से शादवाद मत में कोई विरोध नहीं है। भैया मंदिर में आओ, पूजा पाठ करा करो, स्वाध्याय किया करो। व्यवहारी जनों को मार्ग में लगाते हैं, लेकिन काय के लिए? स्वरूप को जानने के लिए। तो ये इसलिए ये कह रहे हैं कि सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जो मिथ्यात्व सहित पुण्य है, कह रहे हैं वो पाप ही है। प्रश्न क्या आया था कि हम व्रत समिति आदि को पालते हैं, तो तुम पुण्य क्यों नहीं कह रहे उसको? तो कह रहे तुम्हारे व्रत समिति गुप्ती सब उससे रंगे हैं, मिथ्यात्व से। महापाप साथ में चल रहा है तो उसको पुण्य कैसे कहें? पिछली भी चर्चा की थी कि मिथ्यात्व के अभाव हुए बिना कोई विकार नहीं मिट सकता, मिटता नहीं है। अभी जो व्रत समिति चल रही है ना, ये परमानेंट नहीं है। अभी अव्रत और असमिति विद्यमान है, बस प्रकट नहीं है, क्योंकि अभी कोई विकार नहीं मिटा। जो अभी मिथ्या, सुनना ध्यान से, जो अभी मिथ्यात्व सहित समिति पल रही है ना, 4 हाथ जमीन देख के चलना, उदय आने पर अभी यही जीव अन्य जीवों को कुचलता हुआ निकल जाए। क्या बोला? यही जीव कुचलता हुआ निकल जाए जो अभी 4 हाथ जमीन देख के चल रहा है। इतनी खतरनाक बात है। अगले भव में जाके आतंकवादी बन जाए, कुछ ऐसा पता नहीं है। जो अभी व्रत समिति पाल रहा है, अणुव्रत पाल रहा है, मिथ्यात्व से रंगा है, और अभी अगला भव आए तो गन लेके हजारों को मार दे, ऐसी समिति है ये। तो ऐसा नहीं सोचना उनकी बातें हैं, यहाँ पे भी लगा लेना। मिथ्यात्व सहित हम तो पानी छान के पीते हैं। अभी त्रियंच गति का बंद हो ना, तो नाली का पानी पिए, यही जो भी पानी छान छान के पीता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, समझ में आ रही है बात? हमने स्वयं कितनी बार मुनि लिखा ही है ना, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, अनंत बार। तो अनंत बार क्यों उपजायो ग्रीवक? मुनि व्रत धारण करके काम क्यों नहीं हुआ? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी कितना लिखा है, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। कुछ हाथ नहीं आया। क्यों? आत्म और अनात्म के ज्ञान से हीन है, भेद ज्ञान से रहित है। देह की क्रिया को अपनी क्रिया समझ रहा है, परिणामों को अपने परिणाम समझ रहा है, भगवान आत्मा को जानता ही नहीं, सेल्फ को जानता ही नहीं, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं।
सेल्फ रिस्पेक्ट होना, आप चाहते हो कि कोई हमें प्रेम करे तो सबसे पहले अपने आप को प्रेम करो, सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करो। समझ में आ रही है? अपने का पता तो चले, अपना मतलब कौन? अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा, अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा। बोलो, अब अपने को भगवान आत्मा जाने तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ट होए, ऐसी बात चल रही है। ठीक है, हम तो देखो भैया प्रेरणा करते हैं, जिसने पूरे प्रॉपर पॉइंट्स नहीं लिखे हों आगम अध्यात्म के, वो कल दोपहर की क्लास को सुने और पूरे पॉइंट्स प्रॉपर डायरी पे होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। शांतनु, तुम्हारे तो बहुत काम आने वाले हैं। कल दोपहर की क्लास को सुनना, श्रुति ने सुनी होगी, उसने लिखे होंगे, पूछना उससे, नहीं तो आप खुद सुनना और पूरे पॉइंट्स लिखना। ठीक है, क्योंकि वो तो वो टाइम पे जो बात आती है सो आ जाती है, अब रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर कोई पूछता है, ये स्यादवाद का देख लिया, स्यादवाद का स्वरूप यहाँ पे। स्यादवाद क्या कह रहे हैं? उसी पुण्य को किसी अपेक्षा से पाप कह रहे हैं, और उसी शुभ भाव को किसी अपेक्षा से पुण्य भी कह रहे हैं। ये स्यादवाद, ये है जिन शासन। किस अपेक्षा से शुभ भाव को पुण्य कहा और किस अपेक्षा से उसी शुभ भाव को पाप कहा, ये स्यादवाद है। अपेक्षा लगेगी, और अपेक्षा नहीं समझोगे तो बात क्लियर नहीं होगी। व्यवहारिक जीवों को मार्ग में लगाने के लिए शुभ भाव को कथनचित पुण्य भी कहते हैं, लेकिन अध्यात्म में चूंकि तुम्हारे शुभ भाव, शुभ क्रिया भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव से शून्य है, आत्मा अनात्म के ज्ञान से रहित है, सो मिथ्यात्व से रंगा होने से पाप ही है। कितनी बड़ी बात है। अब ये अपेक्षा क्लियर होना चाहिए। अभी तो पहले बोलना आए, बोलना सीखें, फिर ज्ञान में बसे वो, और फिर भावासन में आए। ठीक है, फिर कोई पूछता है कि परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। सो यह बात तो हमारी समझ में नहीं आई। क्या बोल रहे हैं? परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। सो ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव इत्यादि चारित्र मोह के उदय से राग आदि भाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यक तो कैसे रहा? आप कह रहे हो कि परद्रव्य के प्रति यदि राग रहे तो वो मिथ्या दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि को राग दिखाई देता है, तो फिर वो सम्यक दृष्टि कैसे? प्रश्न समझ में आ गया? बोलो, प्रश्न क्या है, कौन बताएगा? जब टू वे सिस्टम चलेगा ना तो आपका ज्ञान थोड़ा अलर्ट रहेगा। वैसे ही तो सब दूर दूर बैठे हैं, मेहनत तो पूरी हो रही है। कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन काम करते सुन रहा है, कौन चाय पीते सुन रहा है, कौन नहाते सुन रहा है, पता ही नहीं। बुआ जी, प्रश्न ये है, परद्रव्य में जब तक रहा रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। सो यह बात समझ में नहीं आई है। अवृत सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से रागत भाव तो होते हैं, फिर उनके सम्यक्त कैसे? ये प्रश्न पूछते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं, उसका समाधान करते हैं।
यहाँ मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा है। क्या बोला? सम्यक दृष्टि जीव को राग तो है, परद्रव्य के प्रति राग है, लेकिन ये परद्रव्य मेरा है ऐसा मोह नहीं है। आत्म अनात्म के ज्ञान से सहित है, परंतु राग रह गया है। राग में ऐसा बोलेगा सीता मेरी है, सीता कहाँ गई? ओ मेरी सीते, हे सीते तू कहाँ चली गई? पत्तों से पूछे, पेड़ से पूछे, नदियों से पूछे। देखो आप गजब की बात, अपने ज्ञान को उस ओर ले जाके आगम के अनुकूल बनाना और स्वरूप को समझने की कोशिश करना। बोलो, लक्ष्मण की डेड बॉडी को लेकर और 6 महीने तक घूमता रहे। सम्यक दृष्टि, इतना प्रेम भाई से, इतना प्रेम पत्नी से, और फिर भी आत्म अनात्म के ज्ञान सहित होने से सम्यक दृष्टि है। तो क्या कह रहे हैं? आगम में देखो, फिर आगम अध्यात्म। आगम में राग 4 प्रकार का कहा, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। और अध्यात्म में अनंतानुबंधी राग कोई राग कहा। जिसको अनंतानुबंधी राग है उसको राग है, और जिसको अनंतानुबंधी राग नहीं है उसको राग नहीं है। अप्रत्यख्यान राग को अध्यात्म में राग नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो तो सविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा भी चल रही है, और सब अब कोई कर्म है वो उदय में आके ही खिर रहा है, कोई क्या करे। और कोई कर्म है जो बिना फल दिए खिर जा रहे हैं। ज्ञान वैराग्य शक्ति का धारी है, आत्म अनात्म के ज्ञान से सहित है, वेद विज्ञानी है, श्रद्धा में अटूट विश्वास है कि मैं एक टंकोत कीर्ण ज्ञायक भाव हूं, शरीर की क्रिया में कर सकता नहीं। ज्ञान में स्वपर का भेद विज्ञान है, श्रद्धा में अटूट विश्वास है कि मैं टंकोत कीर्ण ज्ञायक भाव हूं। देह रूप कभी होता नहीं, देह की क्रिया करता नहीं, देह से अच्छा बुरा होता नहीं, कर्म को करता नहीं, कर्म को बांधता नहीं, कर्म से अच्छा बुरा होता नहीं, कषाय पर्याय में है, मेरा स्वरूप नहीं, टंकोत की एक ज्ञायक भाव। ये सब कुछ ज्ञान में झलकता तो है, उस रूप नहीं। बहुत ताकत लगती है इस बात में। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। अनंत पुरुषार्थ का काम है ये, अनंत पुरुषार्थ का काम है। क्या बोला? जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, ओनली ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। कुछ नहीं होता मेरे में, ऐसा फुल्ली सेव तत्व। इसका नाम है सम्यक दृष्टि। और चारित्र की पर्याय में वीतरागता प्रकट हुई है। उसके पास ज्ञान, श्रद्धान और वैराग्य 3 शक्ति हैं। कहीं पर ज्ञान वैराग्य शक्ति का, कहीं पर श्रद्धान शक्ति का बल। देखो श्रद्धान शक्ति का बल अशुभ भावों में दिखाई देने पर भी, अशुभ क्रियाओं में दिखाई देने पर भी उसको बंद नहीं होता, निर्जरा होती है। आश्रव अधिकार में कहा ज्ञानी निराश्रवी है। निर्जरा अधिकार में कह रहे हैं कि ज्ञानी के विषय भोग निर्जरा के कारण है, और बंध अधिकार में कहेंगे ज्ञानी निर्बंध है। क्यों? क्योंकि उसने निज निज स्व लक्षणों से
वस्तु, प्रत्येक वस्तु अपने निज लक्षण से में व्याप्त रहती है, तो वस्तुओं के निज निज लक्षण से उसने भेद विज्ञान किया है, इसलिए बंध को प्राप्त नहीं होता। आगम में राग कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। अध्यात्म में राग कितने प्रकार का है? 1 प्रकार का। समझ में आई बात? इसलिए ज्ञानी को राग नहीं है। क्यों? वो तो अब रुकता हुआ पंखा है। मिथ्यात्व का स्विच ऑफ है, अज्ञान का स्विच ऑफ कर दिया, अनंतानुबंधी की वैराग्य शक्ति आ गई, स्विच ऑफ है। अब वो जो चल रहा है ना, वो पूर्व के भरे करंट से चल रहा है। अब अल्प काल में रुकने वाला है वो। ये आगम और अध्यात्म में ये भेद है। समझ में आया? बंध का कारण नहीं। हाँ, बंध का कारण नहीं। फिर धीरे से बोल देंगे बाद में। धीरे से क्या बोल देंगे? देखो 320 गाथा निकालो। बहुत प्रसिद्ध गाथा है 320 गाथा। सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में ये देखो 320 गाथा के भावार्थ में पहले ही पैराग्राफ के सबसे लास्ट में लिखा है, सबसे लास्ट लाइन है। हमारी बुक में है 507 नंबर पेज। देखो क्या लिखा है। शांतनु स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है, 320 गाथा है, पेज नंबर है 507। देखो पढ़ते हैं तब तक। क्या कह रहे हैं? पर के स्वामित्व का अभाव हो जाने से जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्रतया किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता। तब अपनी निर्बलता से, कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य होता है वह परमार्थ दृष्टि से उसका कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता, और उस कार्य के निमित्त से जो कुछ नवीन कर्म रस लगती है तो भी यहाँ बंध में नहीं गिना गया। अब सुनो ध्यान से। मिथ्या तो है वही संसार है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। कहाँ पे पढ़ रहे हो आप? 320 गाथा की टीका भावार्थ। भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन। हाँ देखो क्या लिखा है। लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन देखो इसकी। हाँ ये क्या कह रहे हैं? सबसे लास्ट लाइन पढ़ो। मिथ्या तो है वही संसार है। मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है, और समुद्र में एक बूंद की गिनती ही क्या है। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या तो है वही संसार है, और मिथ्या तो जब तक रहता है तब तक समुद्र के बराबर कर्मों का बंध होता है, और समुद्र और मिथ्यात्व के जाने के बाद जो शेष राग अपनी कमजोरी से कहो या कर्म की बलवत्ता से कहो,
जो शेष राग है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी, उससे जो कर्म रज लगती है वो समुद्र में बूंद के बराबर है। तो वो कह रहे हैं समुद्र में एक बूंद की गिनती क्या है। समझ में आ गई बात? बोलो। समुद्र में एक बूंद की, एक बूंद बंद होता है सम्यक दृष्टि को, खुश हो जाओ। ऐसा थोड़ी उनको अप्रत्याख्यान भाव होते हैं, प्रत्याख्यान भाव होते हैं, उन्हें बंद नहीं होता होगा। हाँ भैया होता है, समुद्र में एक बूंद के बराबर होता है। शांति पड़ गई? चलो आगे बढ़ो। इतना बड़ा काम होता है सम्यक दृष्टि जीव को। अपार संसार खड़ा है, अपार संसार। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी संगी। बोलो। कहूँ आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। बोलो। तीन लोक को नाजुक है, पूरे समुद्र का पानी पी जाए, इतनी भूख लगे, इतनी प्यास लगे, ना एक बूंद मिलेगी ना एक कण मिलेगा। क्यों? क्या गलती करी? अपने को भगवान आत्मा नहीं, पूरे चांसेस मिले, पूरे कंप्लीट चांसेस मिले। टोडरमल जी कह रहे हैं अब सर्व प्रकार से अवसर आया है। बोलो। अब तो मंदिर भी नहीं जाना पड़ रहा, थोड़ा भागी भी नहीं हो रही, घर में बैठे बैठे व्यवस्थाएं बन रही हैं। बोलो। और गिरता हुआ काल है, पंचम काल में इतनी सुख सुविधाएं। बताओ। आ जाओ अपने वहीं पे। क्या बोल रहे हैं? समाधान यह है कि यहाँ मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा है। जिसे अनंतानुबंधी, जिसे ऐसा राग होता है, अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्म बुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है, उसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जिसको स्वपर का श्रद्धा नहीं है, किन्हीं पर पदार्थों में प्रीति है और किन्हीं पर पदार्थों में अप्रीति है। देखो मुझे अभी हाल क्या याद आ रही थी कि सम्यक दृष्टि जीवों को सोच समझ होती कि नहीं होती? सोच समझ होती है अपने बारे में, वही सच्ची सोच है कि मैं ज्ञायक हूं और संयोग शरीर कर्म कषाय इनमें मेरा कोई स्वामित्व नहीं। ये अब देखो कैसे कैसे नियोग बनते हैं। ऐसे नियोग बनते हैं कि एक सम्यक दृष्टि भाई के मरण को स्वीकार नहीं कर पा रहा और डेड बॉडी को लेके घूम रहा और कह रहा तुम लक्ष्मण तुम उठो, नहाओ, चलो मंदिर चलें, चलो खाना खाओ, चलो ब्रश करो, कितनी देर से सो रहे हो। बोलो। और एक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती वो बाहुबली को कह रहे हैं तो हमको नतमस्तक हो, नहीं तो ये रहा चक्र। बोलो। झगड़ा भी हो सकता है बहुत, तो प्रेम भी हो सकता है। तो ये झगड़ा और प्रेम ये कौन सी जाति के हैं? अप्रत्याख्यान। इनसे कितना बंद होएगा? समुद्र में बूंद जितना। ये क्यों हो रहे हैं कि स्वभाव में परिणति स्थिर रह नहीं पा रही। वो चारित्र का विकार है, ज्ञान का विकार नहीं, श्रद्धा का विकार नहीं। और अनंतानुबंधी के अभाव की वैराग्य शक्ति भी काम कर रही है। क्या बोला? एक को बहुत प्रेम और एक को लड़ाई हो रही है। अब दादा ने तो वो हो रही कि नहीं हो रही उसका पूरा दूसरा कथानक करा है उनने तो। समझ आई बात?
झगड़ा भी हो सकता है, प्रेम बहुत हो सकता है। ये झगड़ा प्रेम जो हम तुमको दिखाई दे रहा है वो तो भारी भारी कार्यक्रम है, और उनके अंतरंग में ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, श्रद्धा शक्ति, इसके बल से मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से दोनों चले गए मोक्ष। बोलो। और यहाँ मिथ्यात्व के सहित की व्रत समिति गुप्ती हो तो पूरा संसार खड़ा है, क्योंकि मिथ्यात्व ही संसार है। और मिथ्यात्व के जाने के बाद जो कुछ भी शेष राग है उसको अध्यात्म राग नहीं कहा, और यदि वो भाव होते हैं तो उनसे समुद्र में बूंद जितने बंद होता है। और हम सब, तुम सब पीछे पड़े हैं राग के। भैया हमें कोई सा राग नहीं है। किन से राग नहीं है तुम्हें? स्वरूप का पता नहीं है, ये बात चल रही है यहाँ। ठीक है, उसे स्व पर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो जीव मुनि पद लेकर व्रत समिति का पालन करे, तथापि जब तक पर जीवों की रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है। अपनी मुक्ति कहाँ से मानता है? मैं जीवों की दया पालता हूं, इस शुभ भाव से मेरी मुक्ति होएगी। जीवों की दया पालने से मुक्ति होगी, और निज जीव की तो दया ही नहीं पली। निज जीव के ऊपर बंद हो रहा है, ऐसे आगम खड़ा होता है। अपने को संसार का बंद हो रहा है, अपना जीव संसार में रुलेगा, ऊपर जीवों की दया पाल रहे। पंडित साहब ने लिखा, पहले दया करो अपने पर। कैसे दया करो? आराधन से नहीं चिगो, आराधना करो। पहले शब्द ब्रह्म की आराधना करो, फिर शब्द ब्रह्म से जानकर निज भगवान आत्मा का निर्णय करो, और फिर शुद्ध आत्मा की आराधना करो। यही करने योग्य है। बोलिए। ये मुनि पद लेने के बाद भी इस तरह के भाव रह जाते हैं। हाँ, दिख ही रहे हैं ना। ये एक चीज और समझ में नहीं आई, शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना, ये क्या चीज है? हाँ, शरीर संबंधी यत्न पूर्वक मतलब मेरी देह से किसी जीव की विराधना नहीं हो जाए, इतनी सावधानी है। अन्य जीवों की रक्षा में इतने सावधान है। पीछी कमंडल का बराबर एकदम सुव्यवस्थित प्रयोग, कि मेरे निमित्त से किसी जीव का घात नहीं हो। समझ में आ रही है बात? अन्य जीव का घात तो उसके आयु कर्म से होएगा। वो मैं पर को मार सकता हूं, मैं पर को बचा सकता हूं, ये तुम्हारा मिथ्यात्व से रंगा हुआ परिणाम है। तो व्रत समिति का पालन होते हुए भी मिथ्यात्व के कारण वो संसारी है, ये कह रहे हैं। बात कहां से हुई थी? कि जिन जीवों ने आत्म अनात्म का ज्ञान, भेद ज्ञान नहीं किया और गर्व से मुंह फुलाया है, ये मैं सम्यक दृष्टि। हम तो मुनि हैं, अब मुनि की बात करके हमको भी समझाया है। हम तो स्वाध्याय करते हैं, हमें काय को बंद होएगा? तुम बताओ, तुमने आत्म अनात्म का ज्ञान किया कि नहीं किया? ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। देखो बहुत गजब की बात है। क्या कह रहे हैं? शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से
और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है और परजीवों का घात होना तथा अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है। से ही उससे बंध होता है। परद्रव्य को क्या लिखा यहाँ पे, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले जो अशुभ भावों से बंध होता है, लेकिन ये अशुभ भाव मेरे हैं, मैंने पर को मारा, पर को बचाया, इससे अनंत बंध होता है। वो तो बस उतना सही बंध मान रहा है जो समुद्र में बूंद के बराबर है, और मिथ्यात्व का महाबंध हो रहा है, सो पता नहीं है। समझ आई बात? धर्म की बाहरी सारी नैमित्तिक क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन भेद विज्ञान से रहित है। तो कुछ कार्यकारी नहीं हुई। अनंत बार ग्रीव उपजायो और तह तह थावरतन धर्यो, इस थावर में आ गया, वहां से देव एक इंद्रिय हुआ। बोलो, भूप कीड़ों में गया, राजा कीड़ों में चला गया, रत्नों के बिस्तर में सोने वाला कीड़ा बन गया। वो देव एक इंद्रिय हुआ। क्यों? आत्मा अनात्म के ज्ञानहीन। समझो कितना आवश्यक है भेद विज्ञान। सांस बाद में लेना, भेद विज्ञान पहले करना, इतना आवश्यक है। देखो क्या बोल रहे हैं, अभी अपने में भी लगाना। अभी दया की किसी के ऊपर, ऐसे बनाओ, एक रास्ते में जा रहे थे, एक एक्सीडेंट देखा, वो देखते से ही भाव उत्पन्न हुआ, अरे अरे इसको बचाओ बचाओ, फटाफट अपनी, उसको बहुत खून बह रहा था, फटाफट अपनी गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल लेके गए, उसकी सब मलहम पट्टी हुई, 2-4-5 हजार रुपए भी खर्च करे, अब वहां से लौट के आ रहे। अब विचार करो आपको कैसा लगेगा। लगना कब किसको बता दूं, मैंने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, मैं कितना अच्छा हूं, कैसे अच्छा हूं, मैंने किसी को बचाया ना, इसलिए अच्छा हूं। अरे तुम अनादि से ही अच्छे तत्व हो, भगवान आत्म तत्व। अपने को अच्छा नहीं जान रहा, भगवान आत्मा को, शुभ भाव को अच्छा जान रहा है, और शुभ भाव से अभेद करके अपने को अच्छा जान रहा है। और मैं स्त्री पुरुष हूं ना, ये स्त्री पुरुष अच्छा है। समझ में आ रही है बात? मैंने बचाया। और कोई जा रहे हो, और बाई चांस कोई बड़ा जानवर हो, मक्खी मच्छर तो निरे पिसते रहते गाड़ी के नीचे, उनकी तो कौन गिनती करे, झींगुर बींगुर। कोई बड़ा जानवर सामने आ जाए, कोई कुत्ता मर जाए, और पिसते हुए भी देख लें, और खून खून देख लें, और फिर लौट के आए, फिर देखना क्या लगता है। अरे मर गया, हमसे मर गया, हमसे मर गया, हमसे मर गया, हमसे मर गया। आत्मा अनात्म के ज्ञान ही। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इससे तो मुझे पाप बंद होएगा, और इससे देखो मुझे कितना बंद होगा, मैंने कितना अच्छा काम किया, मुझे पुण्य बंद होएगा। भैया ये पाप बंद भी होएगा, वो पुण्य बंद भी होएगा, परंतु आत्म अनात्म के ज्ञानहीन से अनंत बंद होगा। साथ में मिथ्यात्व का महापाप, मिथ्यात्व का महापाप प्लस शुभ भाव, मिथ्यात्व का महापाप प्लस अशुभ भाव, ये चल रहा है। और सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात्व का महापाप मिट गया, अभी भी अप्रत्येकान संबंधी शुभ भाव चल रहे हैं। इनकी कितनी गिनती, ये कुछ नहीं, नेग्लिजिबल है। समुद्र में बूंद जितना है।
इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम कुछ शुभ क्रियाओं को करके अपना कॉलर अप मत करो, तत्व ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो यथावत, और फिर उसकी उपलब्धि के उपाय बनाओ, सामायिक करो, ध्यान करो। तत्व ज्ञान के बिना का सामायिक ध्यान कार्यकारी नहीं, और सामायिक के बिना की स्वाध्याय कार्यकारी नहीं। दोनों तरफ से लगा लेना। क्या बोला? कौन बोलेगा? बोलो अभी अभी जो सेंटेंस बोला। स्वाध्याय के बिना की सामायिक कार्यकारी नहीं, और सामायिक के बिना की स्वाध्याय। बोथ साइडेड। तत्व ज्ञान करना नहीं, हम तो सामायिक करते, काम करते, सामायिक करते। क्या करोगे सामायिक में? हम तो प्रतिक्रमण करते, पाठ पढ़ते, क्या करोगे प्रतिक्रमण में? यही जानते रहोगे हमने, सही बात है, हमने कितना पाप करे, कितने पाप करे, कितने पाप करे, कितने पाप करे। करता क्या है कब जानोगे? हम तो भैया बहुत स्वाध्याय करते, सामायिक करो। उसका जो आपने स्वाध्याय किया ना, उसका फल सामायिक में आएगा, ध्यान में। ध्यान में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। समझ में आया? ऐसी बात चल रही है। देखो कितनी गजब कह रहे हैं। अशुभ भावों से ही अपना बंद होता है, ऐसा अशुभ भावों से बंद होता है और शुभ भावों से मुक्ति हो जाएगी हमारी, ऐसा मान रहा है वो मुनि। अब ये मुनि पे नहीं लगाना, अपने ऊपर लगानी है ये वाली बात, कि ऐसी गलती हम में तो नहीं है। हम तो कहीं शुभ भाव होते हैं, अशुभ भी होते हैं। होते हुए भावों से किसी से महान मान रहे और किसी से दीन मान रहे, ये नहीं जान रहे कि इन दोनों से रहित मैं भगवान आत्मा हूं। तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्व पर का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बंध मोक्ष अपने शुद्ध या अशुद्ध या शुद्ध भावों से ही होता है। शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण है, वे तो दोनों ही अशुद्ध भाव हैं। शुभ अशुभ दोनों ही अशुद्ध भाव हैं। क्या बोला? शुद्ध अशुद्ध शुभ अशुभ दोनों ही अशुद्ध भाव हैं, दोनों से ही बंध होता है। और ये भाव मेरे हैं, इससे अनंत बंध होता है। ऐसी बंध की प्रक्रिया है। शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण है, और पर द्रव्य तो निमित्त मात्र ही था, और पर द्रव्य से न शुभ होता न अशुभ होता। देखो बहुत गजब की बात है। समय अपना हो गया है। जिस किसी को बचाया उसके बचने से बंद नहीं होता, और जो कोई मर गया उसके मरने से बंद नहीं होता, पर द्रव्य से बंद नहीं होता। पर द्रव्य से बंद नहीं होता। किसी को बचाया उससे बंद नहीं होता, कोई मर गया उससे बंद नहीं होता। फिर बंद किससे होता है? इसको जो बचाने का भाव था ना, भाव परिणाम, शरीर की क्रिया, जीव की क्रिया नहीं। उठाया, धरा, गाड़ी चला रहे, वो कर रहे हो, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, शरीर की क्रिया, जीव की नहीं। जो भाव उत्पन्न हुआ दया का, ये जीव में उत्पन्न हुआ, ये दया के भाव से बंद होगा। और लापरवाही का भाव हो रहा है, दौड़े भगाए चले जा रहे, गाड़ी, मरे जिए कोई हमें क्या। ये जो अयत्नाचार की प्रवृत्ति है, यह क्रूरता का परिणाम है ना। ये पाप भाव है, इससे बंद होता है।
किसी के जीने से मरने से बंद नहीं होता। शरीर की क्रिया गाड़ी आड़ी चलाने से ही बंद नहीं होता। जो परिणाम है ना सावधानी का, लापरवाही का, इससे बंद होता है। और गाड़ी मैं चला रहा हूं, ये परिणाम मेरे हैं, इससे अनंत बंद होता है। 3 चीजें हैं, परद्रव्य, अपने भाव और भेद विज्ञान से रहित का भाव। परद्रव्य में कुछ कम ज्यादा उससे बंद नहीं होता, भावों से बंद होता है। शुभ भाव से शुभ बंध, अशुभ भाव से अशुभ बंध। लेकिन आत्मज्ञान के हीन अनंत बंध। समझ में आ गई सबको? देखो अभी इतना ही करेंगे, बाकी चर्चा आगे करेंगे। अभी इसमें बहुत चर्चा होनी है। परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था, उसमें उसने विपर्य रूप मान लिया। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्य से ही भला बुरा मानकर राग द्वेष करता है, तब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं है। आखिरी 3 पॉइंट्स पे चर्चा कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी और बहुत चर्चा आने वाली है। क्लियर है? चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।